हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम अपने इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको यूजेस एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी। वो क्या बात बताई थी कि जो आपकी ह्यूमंस होते हैं, आपके जो ह्यूमन होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है? सर, उनकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक उनकी रेंज होती है। तो सर, इनके बीच में अगर कोई भी चीज होगी तो वो आराम से सुन लेंगे। अब आपको इनको क्लासिफाई अगर मैं करूं कि अगर मान लीजिए आपकी कोई भी ऐसी साउंड है, अगर आपकी कोई भी ऐसी साउंड है जो क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज है, मतलब 14 हर्ट, 15 हर्ट, 16 हर्ट, 17 हर्ट, 18, 19 के आसपास है, तो ऐसी कोई भी साउंड जो 20 हर्ट से नीचे है, जिसको आपके ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते, तो ऐसी साउंड को क्या बोलते हैं? ऐसी साउंड को बोलते हैं इंफ्रासाउंड या फिर इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर आपकी कोई ऐसी साउंड है, अगर आपकी कोई ऐसी साउंड है जो आपकी क्या है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट, 20,000 हर्ट से ज्यादा है, तो ऐसी साउंड को आप क्या बोलते हैं? ऐसी साउंड को बोलते हैं बेटा अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इन्हीं साउंड के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरली हम ज्यादातर बात जो करेंगे वो अल्ट्रासाउंड की बात करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, यूजेस भी देखेंगे, और यहां से आपको 1 से 2 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड की बात करूं, तो मैंने अभी आपको बताया कि साउंड फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो 20 हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से जहां पर आपकी साउंड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। क्लियर हुई वाली बात? ठीक है, ये आपकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जहां पर आपकी वाइब्रेशंस क्या होती है, बहुत स्लो होती है। मैंने पूछा कि इंफ्रासोनिक साउंड के अंदर क्या होता है? जहां पर भी आपकी वाइब्रेशन स्लो होंगी वहां पर आपको इंफ्रासोनिक साउंड देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, तो सिंपल पेंडुलम आपका 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। ह्यूमंस जो होते हैं वो आपके इसको नहीं सुन पाते। मैंने बताया कि ह्यूमंस की रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो आपके इस इंफ्रासोनिक साउंड को सुन नहीं पाते। तो यही पॉइंट लिखा है कि ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हर्ट इंफ्रासोनिक साउंड, क्योंकि वो उनकी रेंज में नहीं आते। काफी ज्यादा ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, वो आपके 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसोरस इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। काफी बार आपसे एसएससी के एग्जामिनेशन के अंदर भी पूछा गया है कि कौन सा आपका ऐसा Which of the following animals can produce the infrasonic sound? तो 4 ऑप्शन दे देते हैं और वहां पर ऑप्शन राइनोसोरस था। ठीक है, चलिए समझ में आ गई वाली सारी बातें, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड की, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करूं, तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होती है? ये ऐसी साउंड होती हैं जहां पर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ऐसी साउंड जहां पर सर फ्रीक्वेंसीज आपकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं आप? उसको सर हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ह्यूमंस, आप साइड सी बात है, ह्यूमंस आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड को भी नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि सर इनकी रेंज 20 से 20,000 के बीच में रहती है, इसलिए नहीं सुन सकते। कौन कौन से एनिमल्स हो गए? जैसे डॉग हो गया, बैट हो गया, मंकी हो गया, ये आपके इस साउंड को सुन सकते हैं। और बैट आपका जनरली अल्ट्रासोनिक साउंड के ऊपर ही वर्क करता है। वो आपका बैट के बाद आपने देखा होगा कि वो देख नहीं पाता था कई बार, तो वो क्या करता है, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को। वो सामने जाती है, वो टकरा के वापस आती है, और उसको जब वो देखता है कि भैया यहाँ पे मुझे इस जगह पे जाना है, तो वो उस वजह से आपका अपना पाथ को डिसाइड करता है। तो उस बात को भी आगे करेंगे, बस आपको मैंने हल्का फुल्का बता दिया है। ठीक है, चलिए अगली बात करें कि ये प्रोड्यूस कैसी होती है। इट इज प्रोड्यूस जब आपकी वहां पर क्या हो, पेनिट्रिंग पावर बहुत ज्यादा हो। मतलब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? जहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर वाइब्रेशंस क्या है, हाई वाइब्रेशंस है। तो यहां पर अल्ट्रासोनिक साउंड की आपको मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, तो यानी इनकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये आपकी पेनिट्रेट कर सकती है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? एक के अंदर से गुजर जाना। गुजर जाने का मतलब होता है पेनिट्रेट करना।
ठीक है, तो ये आपकी पेनिट्रेट कर सकती हैं और मोर पावरफुल देन द ऑर्डिनरी साउंड, काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। ह्यूमन चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हेयर द अल्ट्रासोनिक साउंड। आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब कांप के लगा लो 3-4 साल की उम्र तक, तो वो आपके 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। छोटे जब होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो ये बात आपको एक जगह पॉइंट में लिखी थी, तो मैंने आपको यहां पर बता दी। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली बात करते हैं यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, और यहां से आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको वहां पर वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चन और आपको लॉजिकल थिंकिंग के क्वेश्चन बनाने हैं, तो यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो इसके यूजेस को पढ़ते चलना, आपके सारे यूजेस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, एक एक करके आपको यूजेस को मैं यहां पर बता देता हूं। पहली क्या है, डिटेक्शन ऑफ एनी डिफॉर्मिटीज। अगर आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो डॉक्टर क्या लिख के देता है, जाओ जाके अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो पता लगता है, आप अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि आपकी जो वेव्स होती हैं उनको आपके हाथ के अंदर पास किया जाता है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, और अगर आपके हाथ में या पैर में कहीं पर भी जो डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको वहां पर वो डिटेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई कि आपकी डिफॉर्मिटीज को पता लगाने के लिए सर का आपकी मतलब आपकी उपयोगी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड सरफेस टू रीच अ स्पाइरल ट्यूब। अब आपको पता है कि ऐसी स्पाइरल ट्यूब्स है, मैंने कहा ऐसी बड़ी सी ट्यूब है, अब अंदर कुछ कचरा फंस गया है, अब इस कचरे को कैसे निकाला जाए, तो क्या करते हो आप, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है उस साउंड को ऊपर से आप ऐसे पास करते हो। तो आपको पता है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करती है, मेटल के अंदर से पास कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, तो वो आपका जो अंदर कचरा फंसा हुआ है उसको क्या करती है, वो तोड़ने की कोशिश करती है और उसको क्लीन कर देती है। तो यानी अल्ट्रासोनिक साउंड आपकी क्लीन करने के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, अब आपको मैंने अभी बैट वाला एग्जांपल बताया था, ये बैट वाला एग्जांपल आगे देखो। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड बाय बैट्स टू फाइंड देयर प्रे, मतलब अपना रास्ता देखने के लिए वो यूज करते हैं। बैट क्या प्रोड्यूस करता है, हाई उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है, वो आगे जाती है, टकरा के वापस आती है। वो हाई पिच साउंड जो आपकी जाती है, टकरा के वापस आ गई, प्रे से आगे टकरा के वापस आ गई। ठीक है, रिटर्न टू द बैट ईयर, और बैट को पता लग जाता है कि डिस्टेंस कहां पे है, डिस्टेंस कितना दूर है। ठीक है, मान लीजिए आप बैट है, तो आपने क्या करा, आपने अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करा, अल्ट्रासाउंड आपका वहां से सामने गई, किसी भी वॉल से टकरा के वापस आई, तो आप बैट ने सुन लिया अल्ट्रासाउंड को, उसको पता लग गया कि मुझे इस रास्ते में जाना है और यहां पे मेरा इतनी दूर के अंदर मेरा लोकेशन है। ठीक है, तो बैट इस चीज को भी, मेथड को भी यूज करता है। ठीक है, चलिए अगला देखना डॉल्फिन। जो डॉल्फिन होती है ना बेटा, वो भी आपके अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज करती हैं। ठीक है, तो डॉल्फिन यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू फाइंड फिश एंड डिटेक्ट शार्क दैट मे अटैक देम। अब डॉल्फिन को कैसे पता लगता है कि भाई सामने शार्क आ रही है, इतनी दूर क्या आ रही है, तो वो क्या करता है, अपने अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से उसे पता लग जाता है कि उससे फिश या शार्क कितनी दूर है। ठीक है, दे आर एम्प्लॉयड, अगर आपको पता है कई बार आपकी बॉडी में किडनीज के अंदर कुछ स्टोन आपके फंस जाते हैं, तो उन स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ स्कैनर, आपको पता है जैसे इंटरनल ऑर्गन्स के स्कैन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारे यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स इन इंटरनल ऑर्गन्स। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। क्लियर वाली बात, सारे पॉइंट को पढ़ते चलना, एग्जाम के अंदर आएगा तो आप समझ लेंगे। अगला क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनोग्राफी पेपर में पूछ सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी इट इज अ प्रोसेस टू गेटिंग द पिक्चर्स ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। अगर आपने जब अल्ट्रासोनिक, अगर आपको इंटरनल ऑर्गन्स के कहते हैं जब अल्ट्रासाउंड होता है तो रिपोर्ट आती है, आपको दिखा लगता है। ठीक है, तो वहां पे आपके क्या होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स की पिक्चर्स को बाहर दिखाना यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या बोलते हो, अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हो। अगर यहाँ पे एक और वर्ड है एकोकार्डियोग्राफी, तो कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, आपके हार्ट के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पे आप किसको यूज करो, अल्ट्रासाउंड को यूज करो टू डिटेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ हार्ट, इसको क्या बोलते हो, एको कार्डियोलॉजी बोलते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी आपको एक और होते हैं तो यूज द
डेवलपमेंट ऑफ फोइटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आपको पता होगा कि कई बार आपकी नॉर्मल चेकअप के लिए जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो जाती हैं, तो डॉक्टर क्या करती हैं, आपके उनके पेट के ऊपर वो अल्ट्रासोनिक साउंड को वहां पास करती हैं और वहां पे मॉनिटर के ऊपर दिखाती हैं कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, बच्चा आपका कैसे ग्रो कर रहा है। तो नॉर्मल चेकअप के अंदर भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। क्लियर हो गए? तो ये सारे क्या थे बेटा, इसके यूजेस थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अल्ट्रासोनिक साउंड और आपको इंफ्रासोनिक साउंड समझ में आ गया होगा। यहां से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आई और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव अ थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।